हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी 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 गुड इवनिंग कनाडा वालों को और इंडिया वालों के लिए। तो भाई अभी मॉर्निंग शुरू होने वाली है, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो भाई आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। क्वेश्चन क्या था कि भाई इस टाइम कनाडा में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वैसे तो हम टाइम टू टाइम का इस टॉपिक पे डिस्कस करते रहते हैं और मैं काफी वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं टाइम टू टाइम। बट हाँ, टाइम चेंज होता रहता है, नई नई अपडेट्स आती हैं इमिग्रेशन की तरफ से, तो भाई टॉपिक भी, थोड़ी डिस्कशन भी चेंज होती रहती है। बिल्कुल ठीक है, फेयर एनफ। देखो जी, बात आती है भाई स्टडी परमिट के लिए। आपको पता है भाई, जीआईसी डबल से भी ज्यादा हो गई है और 11-12 लाख के आसपास तो भाई जीआईसी है, अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है जी, आप कहोगे भाई 11-12 लाख, चलो ये हो गया। उसके अलावा क्या? मैं स्टडी परमिट की बात कर रहा हूं। इसके अलावा क्या? इसके अलावा भाई आपकी जो 18-19 हजार की जो फीस है ना, वो है, जो कि अगेन 12-13 लाख के आसपास वो बनेगी। तो भाई टोटल चलो ठीक है, 24 से 25 लाख आपका ये हो गया। 24 से 25 लाख आपका ये हो गया। और आप कहोगे जी 1000-1500 के आसपास आप लेके भी तो आओगे साथ में, ठीक है जी। चलो भाई, किसी के लिए वो $500 हो सकते हैं, किसी के लिए 1000 हो सकते हैं, किसी के लिए 1500 हो सकते हैं। तो मैं ऑन एवरेज भाई गाइस 50 से 1 लाख चलो लगा के चल लेते हैं भाई, 26 लाख हो गया। अब 26 के बाद आपकी फ्लाइट टिकट है, थोड़ी बहुत आपने भाई शॉपिंग भी करनी है, ये करना है वो करना है, काफी चीजें हो जाती हैं। तो 2 लाख ऊपर और लगा लो भाई, 28 लाख हो गया। 28 लाख हो गया। उससे पहले आप आइएल्स का एग्जाम भी देते हो भाई, ये हो गया वो हो गया, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जो आपकी फाइल लगाते हैं, एजेंट को देते हो, तो भाई हो सकता है 1 लाख या 2 लाख के आसपास किसी किसी केस में आपके लग जाए, ठीक है जी। तो 29 से 30 लाख स्टडी परमिट के केस में यहां तक आते आते ही आपको पे करने पड़ते हैं जी। आपको इतना लगाना पड़ता है। क्लियर है ना भाई? एक बार तो चाहिए ना, चलो मैं कहता हूं जीआईसी आपको बाद में मिल जाती है, मतलब धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। लेकिन भाई वो कनाडा के खर्चे भी तो हो जाते हैं। कनाडा के खर्चे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे भाई वो पैसा जो डॉलर्स होते हैं कैसे हमारी हेल्प करते हैं, या कैसे वो आगे खर्च हो जाते हैं, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आते पहले तो आपको जैसे स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो, इतना पैसा तो आपको चाहिए भाई, इतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए, तभी अप्लाई करोगे। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात देखो भाई, बात ये है, जो मैं आया था ना भाई 15-15.5 लाख के आसपास लगा था मेरा उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर भी मेरे पास एक ये था कि चलो यार 15-15.5, कहां 30 लाख, कहां 15-15.5, फिर भी यार इतना ज्यादा था भाई। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ज्यादा नहीं था, पर उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी। उस टाइम पे काम था अच्छा खासा स्टूडेंट्स के लिए, इतनी भीड़ नहीं थी कनाडा में उस टाइम पे। तो हमें पता था कि भाई हम जा रहे हैं तो जी 20-22 घंटे 25 घंटे तो ऐसे हमें मिल जाएंगे पर वीक, और भाई धीरे धीरे करके हम अपनी फीस वगैरह निकाल लेंगे अगले सेमेस्टर की भी, और चीजें हो जाएंगी। उस टाइम पे जीआईसी भी भाई 10,200 के आसपास की ही थी। तो ठीक है, उस टाइम पे बहुत बच्चे आए, ठीक है। चलो उसके बाद भाई कोविड आया, फिर सिचुएशन ही अलग हो गई, ये हुआ वो हुआ, ऑनलाइन के चक्करों में बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई, ठीक है। पॉलिसी चेंज होती रही। तो वो चीज एक टाइम पे ऐसी बन गई कि भाई कुछ एरियाज में मतलब वो भर गए एरियाज इमिग्रेंट से। मतलब स्टूडेंट एक टाइम पे भाई ब्रैम्पटन मिसिसागा छोटे छोटे कॉलेजेस खुले हुए, इतना बच्चा आ गया भाई। अभी मैं बात करता हूं, इतना बच्चा आके बैठा हुआ है कि भाई एक तो वहां पे देखो जॉब्स की शॉर्टेज होगी, ऑब्वियसली यार एक जगह पे कितना बच्चा आ जाएगा तो भाई कहीं ना कहीं जॉब की शॉर्टेज होगी ना। हाउसिंग की प्रॉब्लम, रेंट इतने ज्यादा हाई हो गए हैं भाई, इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया है, वहां पे भी दिक्कत। तो भाई मुझे, अगर मैं साफ साफ आपको बोलूं, ठीक है, हो सकता है भाई कुछ लोग मेरी बात से अग्री ना करे, स्टडी परमिट लेके आज की डेट में आना 30 से 35 लाख लगा के, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं वेट कर लेना चाहिए? क्योंकि भाई चेंजेस आ रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं,
उनसे अगर आप भाई, इन्होंने बोल दिया जी अगर 15 मई से बाद, 15 मई या उससे बाद आपकी क्लासेस शुरू होती हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो वर्क परमिट के लिए। ठीक है जी। तो भाई ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। अभी भाई अप्रैल 30 के बाद ये भी पता चलना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने घंटे काम कर सकते हैं। अभी तो पॉलिसी इन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई 30 घंटे 20 घंटे वाली कैब जो है हटा दी गई है, जितना मर्जी काम करो कोई चक्कर नहीं है। बट अभी अप्रैल 30 के बाद क्या क्या पॉलिसी, क्या वो अपडेट्स आएंगी, तो उसको लेके भी भाई काफी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं ऑफिशियल। तो जैसी कोई आती है भाई, कोई अनाउंसमेंट आती है, कोई अपडेट आती है, बैठा है नैब सिंह संघेर बातें शातें करने के लिए आप लोगों के साथ, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई आओ, पहले तो आप ये देखो जी, अगर तो आप कह रहे हो मैं लोन लेके आ जाऊंगा, ये भाई अभी इस केस में मत ऐसा करना, क्योंकि भाई फिर पैसा आपको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है इतनी ज्यादा उस लेवल पे नहीं है कि आप आओगे और 1 साल में आप यहां से वहां पहुंच जाओगे, लाइक आपका लेवल यहां से यहां हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई फिलहाल, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है और खर्चा भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इतना इजी नहीं होगा। ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा चीजों को सेटल होने दो, 1-2 साल। ठीक है। थोड़ा देख लो, इंडिया में भी थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा तो कनाडा में पीआर के लिए आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। वो आप बाद में मुझे थैंक करोगे कि हाँ जी भाई थैंक यू सो मच कि आपने हमें बताया, तो अब पता चलता है कि इतना फायदा था। थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आओ, थोड़े इंडिया से धक्के खा के आओ, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा लाइफ का पता चल जाए। ये भाई चीजें छोटी छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा कहूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हो, स्पेशली स्टडी परमिट केस में बोलूंगा। ठीक है। थोड़ा सा देखो, फिर एक भाई और भी चीज है, अच्छी यूनिवर्सिटी देखो, अच्छा कोर्स देखो, अच्छा कॉलेज देखो, कहां से आपका करियर कैसे आप आगे मूव कर सकते हो, कौन से फील्ड में अपनी जॉब देखनी है, कहां पे आपका इंटरेस्ट है, आगे पीआर की क्या ऑप्शंस है, वो सारी चीजें कंसीडर करके आना। फिर ये चीज है, ये बात करी मैंने स्टडी परमिट की, क्योंकि 30-35 लाख लगाना भाई, ये इतना पैसा इंडिया में बहुत होता है, इंडिया में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो इतने पैसे से। ठीक है। ये बात हो गई। इससे अच्छा है आप भाई देखो, दूसरी बात है भाई विजिटर वीजा। हाँ, विजिटर वीजा के लिए मैं कहूंगा अगर तो आपका पैसा भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के आसपास लग रहा है, फॉर एग्जांपल भाई किसी ने आपको बुला लिया कि ठीक है भाई आप आ जाओ घूमने फिरने के लिए विजिटर वीजा के लिए, भाई वो तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आप आओ यहाँ पे 2-3-4 महीने रहो, घूमो फिरो, चीजों का एनालाइज करो, समझो, अच्छा लगा तो भाई दोबारा आ जाना, नहीं अच्छा लगा तो भाई ठीक है वापिस चले जाओ, क्योंकि भाई विजिटर वीजा को आप आगे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। लेकिन विजिटर वीजा अगर आपको अच्छा लगेगा भाई यहाँ पे रहना सब कुछ ठीक है, ओके है, तो ठीक है, तो मैं वापस चले जाना कोई चक्कर नहीं है। वो विजिटर वीजा की अच्छी ऑप्शन, उसमें ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं होता, वो मैं अभी भी अग्री करता हूं। और सबसे अच्छी बात ये है, इंडिया से भाई अगर आप अप्लाई करते हो कनाडा के विजिटर वीजा के लिए, सिर्फ 21 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है, सिर्फ 3 हफ्ते, सिर्फ 3 हफ्ते। क्लियर है भाई, ये चीज क्लियर होगी। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई वर्क परमिट। अब वर्क परमिट भाई देखो, ध्यान से ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि जी अगर तो आप इंडिया में सेटल्ड हो, अच्छी खासी आपकी जॉब है और आप फैमिली के साथ रह रहे हो, ज्यादा खर्चा वो भी नहीं है, तो भाई सब कुछ छोड़ के किसी के चक्कर में देख दिखाई में इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है, यूट्यूब पे ये बोल रहे हैं, आप आ जाओ भाई। पहले बातें अलग थी, अब बात अलग है। आप खर्चों में घूमे रहोगे कितने साल, तो आपको भाई यहाँ पे ना थोड़ा सेटल होने में लग जाएंगे, तो वो रिस्क मत लेना, इतना बड़ा रिस्क आज की डेट में मुझे लगता है फायदा नहीं है उस चीज का। बट हाँ, अगर आपको ये है कि वो खुला पैसा, कोई चक्कर नहीं है भाई, वहां जाके काम करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ फिर आप आ सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि बहुत ज्यादा फर्क है, मुझे नहीं लगता भाई इतना ज्यादा फर्क है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क है। हाँ बाकी भाई कंपनी टू कंपनी वेरी करती है चीजें। ठीक है। हो सकता है आपको पैकेज उस लेवल का मिल रहा हो, फिर मुझे लगता है भाई अगर अच्छा खासा पैसा है और आपका वही इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली भाई आपको ट्राई करना चाहिए। और बाकी भाई दूसरी मैं बात करता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई पैसे लेके वो ये एलएमआई के चक्कर में, ठीक है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वो आना चाहते हैं, उस केस में भी अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो मैं कहूंगा भाई कोई फायदा नहीं है। मुझे ही पता है वो कैसी जॉब्स होती हैं, कोई फायदा नहीं है भाई। आप ना फिर फंस जाओगे यहाँ पे, अगेन वही स्टडी परमिट वाली बात आ जाएगी।
इतना पैसा लगा के आओगे, फ्यूचर में कुछ बनेगा नहीं, तो भाई कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। ठीक है, इससे अच्छा आप इतनी मेहनत भाई इंडिया में कर लो। आई नो भाई आप कहोगे वहां पे भी सिचुएशन ऐसी है भाई, लेकिन आपका पैसा तो बच रहा है ना। यहाँ पे आप 30-35 लाख कहीं और लगा के देखो यार, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो आपके पास ऑप्शन हो गया। एटलीस्ट पैसा आपका बैंक में बड़ा आपके पास तो है ना। तो कहीं ना कहीं भाई ये कॉन्फिडेंस अलग होता है जब 10 पैसे हाथ में हो, राइट। तो ये चीजें हैं। उसके बाद भाई बात आती है पीआर की। पीआर तो देखो भाई ये चीज है, मिल रही है तो ले लो, मिल रही है तो ले लो भाई, रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो वापिस इंडिया। क्या चक्कर है, कोई पैसे थोड़ी ले रहा है। आप आओ पीआर लेके, ठीक है जी, पीआर ठीक है जी, आपका पीआर हो गई, आप यहाँ पे काम करो, ढूंढो, सब कुछ करो, नहीं अच्छा लगा वापिस इंडिया। पीआर तो है, वापिस आ जाओ, जितने मर्जी चक्कर मारो यार, कोई चक्कर नहीं है, वो अपना ही इंडिया भाई, वापिस चले जाओ, फिर आ जाओ अगर आपको अच्छा लगे। वो तो पीआर के लिए तो भाई खुला सद्दा है, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस हैं भाई, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो भाई मैंने पहले भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं कनाडा के बारे में या इंडिया के। भाई मैंने कभी कुछ नहीं कहा किसी भी कंट्री, ये आपकी चॉइस है, आपको डिसाइड करना है कि आपने रहना कहाँ है, आपने अपना पैसा और टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको कनाडा आना ही आना है, तो भाई आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं कहूंगा ना ऐसे संगेर कुछ भी कह ले, मुझे पता आपने मेरी बात नहीं माननी, ठीक है। वो आप यहीं पे आके देखोगे ना, तब आप मे भी सोच सको कि हाँ यार नैब सही बात कह रहा था, हमें ना बात सुन लेनी चाहिए थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आना चाहिए। स्टडी परमिट केस में कह रहा हूं थोड़ा वेट कर लो। अगर आपने आने ही आना है तो थोड़ा वेट कर लो, चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से एनालाइज करो, तब डिसाइड करो कि हाँ जी भाई आज की डेट में क्या पॉलिसीज चल रही है, क्या अपडेट्स हैं, क्या पीआर की ऑप्शंस हैं, आगे वर्क परमिट कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें समझ के देख के, क्या जॉब्स हैं, क्या करियर है, कौन सा कोर्स लेके आना है, तब आओ प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तब आपका पैसा भी वैल्यू करेगा भाई। ऐसा नहीं जी किसी के पीछे लग के एजेंट ने बोल दिया, कंसल्टेंट ने बोल दिया आ जाओ जी कोई चक्कर नहीं और हम भी बैग उठाया आगे। नहीं भाई उन चक्करों में मत पड़ो प्लीज, बहुत गंदी सिचुएशन हो जाती है। विजिटर वीजा के लिए मैंने आपको बोल दिया आओ घूमो, कोई चक्कर नहीं है यार, पैसा मत लगाओ। पैसा ज्यादा आज की डेट में मुझे लगता है भाई इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा आज की डेट में। सेम भाई फॉर वर्क परमिट, ठीक है, कंपनी आपको दे रही है, अच्छा पैकेज के साथ दे रही है, आओ सबके भाई, कोई चक्कर नहीं है। बट हाँ पैसा इन्वॉल्व, पैसा लगा के आ रहे हो अच्छा खासा 30-35 लाख लगा के दे दिया किसी को, नहीं भाई गलत चीज है वो, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई फायदा भी नहीं है भाई आज की डेट में, ठीक है जी। तो भाई ये था जी एक मैं कहूंगा हमारी तरफ से डिस्कशन, नैब सिंह संगेर की तरफ से डिस्कशन। बाकी चैनल को भाई फॉलो करो यार, सब्सक्राइब करो भाई जिन्होंने नहीं किया हुआ। ये मेरा जस्ट व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, आप अपना व्यू पॉइंट बताना भाई, ठीक है ना। और किसी के बारे में हमने कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, कुछ नहीं है भाई, एक जस्ट न्यूट्रल डिस्कशन की है। हो सकता है आपका व्यू पॉइंट अलग हो, तो आप बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब पे आना चाहते हो मेरे साथ भाई, लाइव हम कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो। बाकी भाई और अपडेट्स के लिए हम हाजिर होंगे दोबारा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। सी यू नेक्स्ट टाइम वी नो टॉपिक का डिस्कशन, ध्यान रखना। बाय बाय गाइस, एंजॉय, लव यू, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।